पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पहले दोस्ती, दोस्ती के बाद शक, शक के बाद नफरत और नफरत के बाद हत्या। ये कहानी है बिहार के कुख्यात चंदन मिश्रा की। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार के हाई प्रोफाइल मर्डर केस चंदन मिश्रा की अगर हम बात करें तो लगातार इस मामले में कई अहम जानकारी सामने आ रही है। शेरू नाम का एक कुख्यात जो कि जेल में बंद है, उसने इस पूरी हत्याकांड में उसकी अहम भूमिका बताई जा रही है। उसने पूरी प्लानिंग की थी। 10 लाख रुपए की सुपारी शेरू की तरफ से दी गई थी चंदन मिश्रा को मरवाने के लिए। ऐसे में आपको बताएं कि मौत से पहले बातचीत की गई है चंदन और शेरू के बीच, और ये फोन कॉल की जानकारी सामने आई है। यानी कि पहले जो कि चंदन मिश्रा और शेरू एक वक्त था जब दोनों ही दोस्त हुआ करते थे, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच शक गहराता गया और शेरू का शक और भी ज्यादा यकीन में तब बदल गया जब चंदन मिश्रा को पेरोल मिला। इस पेरोल के बाद शेरू को शक हुआ कि चंदन मिश्रा ही पुलिस का मुखबिर बना हुआ है और यही वजह है कि इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ऐसे में आपको बताएं कि इस हत्याकांड से पहले फोन कॉल हुआ है और इस फोन कॉल में बातचीत की गई है शेरू और चंदन के बीच। बता दें आपको कि इस बातचीत में शेरू ने सबसे पहले पूछा कि का बाबा प्रणाम, सब ठीक बानू। इसके बाद चंदन ने जवाब दिया, हाँ बाबू साहेब सब ठीक बा। इसके बाद चंदन ने कहा कि बाबू साहेब सुननी है कि तू हमार रेकी करावत है। इसके बाद शेरू ने कहा कि ना बाबा ऐसन कौनो बात नहीं खे। यानी कि चंदन को पहले से ही इस बात का शक था कि उसकी रेकी करवाई जा रही है, और यही वजह है कि जब शेरू से चंदन की बातचीत हुई तो इस बातचीत में चंदन ने सीधे सीधे शेरू से ये पूछा कि आप मेरी रेकी करवा रहे हैं, मुझे यही सुनने में मिल रहा है। हालांकि देखिए, शेरू ने इस बात से इनकार कर दिया। बताया जाता है कि शेरू ने बंगाल के पुरुलिया जेल से चंदन को फोन किया था और थोड़ी देर बातचीत के बाद दोनों के बीच फोन पर ही लड़ाई होने लगी। बात गाली गलौज तक पहुंच जाती है और फिर एक दूसरे को देख लेने की धमकी भी दी जाती है। दोनों की बातचीत 13 जुलाई को हुई और इस बातचीत के 4 दिन बाद ही आरोप है कि शेरू सिंह के गुर्गे ने पटना के पारस अस्पताल में एडमिट चंदन मिश्रा की ताबड़तोड़ 32 गोलियां मारकर हत्या कर दी। यानी कि ये पूरी हत्या की प्लानिंग लगभग एक हफ्ते पहले से ही की जा रही थी। हत्या के 4 दिन पहले शेरू और चंदन मिश्रा के बीच बातचीत होती है, और देखिए इस बातचीत में चंदन ने ये पूछा भी कि आप मेरी रेकी करवा रहे हैं क्या। इसके जवाब में शेरू ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये बातचीत दोनों के बीच आगे बढ़ता गया, ये धमकी में बदल गया। गाली गलौज होने लगी दोनों के बीच और एक दूसरे को देख लेने की धमकी भी दी गई। जिसके बाद यानी 4 दिन के बाद चंदन मिश्रा पारस अस्पताल पहुंचा। वहां उसका ऑपरेशन होना था और ये घटना शेरू के गुर्गे ने अंजाम दिया है, ये भी कहा जा रहा है। फिलहाल आपको बताएं कि शेरू से पटना पुलिस पूछताछ करेगी और अब तक की जो जानकारी सामने आई है वो हम आपको एक एक कर बता दें। पश्चिम बंगाल से 5 से 6 शूटर की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद शेरू से पटना पुलिस पूछताछ करेगी। 10 लाख के सुपारी की बात सामने आई है और जेल से ही इस पूरी हत्याकांड को रचा गया। चंदन मिश्रा की हत्या के लिए सुपारी दी गई, 10 लाख की बात सामने आई है और यही वजह है कि फिलहाल कई ऐसे पहलू हैं जिस पर जांच की जरूरत है। देखना होगा कि पुलिस की तरफ से और क्या अहम जानकारी चंदन मिश्रा हत्याकांड में दी जाती है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।